दोस्तों यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो। क्योंकि यदि आप हिंदी पढ़ते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि हिंदी गद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, यानी कि हिंदी साहित्य का विभाजन काल क्या है और इसे कितने कालों में बांटा गया है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा युग कितने संवत तक चला था या कौन सा युग कितने समय तक चला था, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके हिंदी गद्य साहित्य में कौन सा युग कितने समय तक चला था। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको लिखा होगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, यानी कि आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं और इसका विभाजन काल क्या है, इसे कितने कालों में बांटा गया है। तो आपका सबसे पहला काल है हिंदी गद्य साहित्य का, यानी युग जिसे बोलते हैं वो है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग जिसे तो हम प्राचीन युग भी कहते हैं, यानी कि पूर्व भारतेंदु युग को हम प्राचीन युग भी कहते हैं, जो कि चला था 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग कितने समय तक चला था, यानी कि कितने से कितने समय तक चला था, तो आपको लिखना है 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक चला था पूर्व भारतेंदु युग। उसके बाद आपका आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग चला था 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि भारतेंदु युग किस ईस्वी से किस ईस्वी तक चला था, तो आपको लिखना है कि भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला था। एंड दोस्तों उसके बाद आपका अगला युग आता है द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग था वो चला था 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक आपका चला था द्विवेदी युग। उसके बाद में आपका आ जाता है शुक्ल युग, जिसे हम छायावादी युग भी बोलते हैं। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि छायावादी युग कितने समय तक चला था, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, छायावादी युग को ही शुक्ल युग कहते हैं या शुक्ल युग को छायावादी युग ही कहते हैं। दोनों एक ही है, बस इसका नाम अलग अलग है। तो आपको दोनों का ही याद करना है, यानी कि दोनों एक हैं, यानी कि शुक्ल युग या छायावादी युग 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक चला था। पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक चला था कौन, शुक्ल युग या छायावादी युग। उसके बाद में आपका आ जाता है शुक्लोत्तर युग। जो आपका शुक्लोत्तर युग है ये चला था 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग जिसे हम क्या बोलते हैं, छायावादोत्तर युग बोलते हैं, यानी कि शुक्ल युग को जब हम छायावादी युग बोलते हैं तो शुक्लोत्तर युग को यानी शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद वाला युग जिसे हम शुक्लोत्तर युग बोलते हैं, इसको हम छायावादोत्तर युग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये छायावादी युग की बात का युग है। ठीक है, तो आपको इसमें भी कन्फ्यूज नहीं होना है, शुक्लोत्तर युग को भी छायावादोत्तर युग कहते हैं, जो कि चला था 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों आपका आखिरी युग आता है स्वातंत्र्योत्तर युग। स्वतंत्र युग चला था 1947 ईस्वी से अब तक ये चल रहा है, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तभी से ये युग प्रारंभ हुआ था, जिसका क्या नाम रखा गया, स्वतंत्र युत्तर युग। क्योंकि जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया था तो उसी के नाम पर ये इस युग का नाम रख दिया गया था, क्या, स्वतंत्र युत्तर युग। जो कि दोस्तों 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी पर से इसका नाम रख दिया गया था, जो कि अब तक चला आ रहा है। ये युग जो स्वतंत्र युत्तर युग है ये 1947 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन सारे युगों का समय विभाजन यानी विभाजन काल याद कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात बताइए, तो आपको लिखना है कि ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी के आसपास माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर का ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैंने जितने भी टॉपिक आपको इसमें बताए हैं आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।